आज आया था मैं तेरे घर, मंदिर में जो मोली पड़ी है उसे अपने पति और बच्चों को बाँध दे। मैंने अपना आशीर्वाद ब्लेस किया है उसमें, सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएँगी आज के बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का, गुरु जी के इस ब्लेसिंग भरे पेज पर जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी, डिवोटी। आज का प्यारा-सा जो सत्संग है वो हमें शिखा आंटी हैं, उन्होंने भेजा है अपनी ऑडियो में देहरादून से। आंटी की आवाज़ बहुत प्यारी और बहुत प्योर है। गुरुजी के भजन के साथ उन्होंने अपना प्यारा-सा सत्संग जो है वो हमें भेजा है। इस प्यारी-सी ब्लेसिंग को पढ़कर संगत जी गुरुजी के चरणों में शुकराना करने के बाद आप आंटी का सत्संग सुनेंगे और जितना हो सके दिल खोल के ये प्यारा-सा सत्संग ब्लेसिंग भरा, इसे आगे ज़रूर एटलीस्ट 2 ग्रुप्स में आप शेयर करेंगे, जिससे कि आपके साथ-साथ और भी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। आइए हम सुनते हैं आंटी का प्यारा-सा सत्संग उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम गुरुजी। एक तेरे ही भरोसे, हाँ तेरे ही भरोसे आगे बढ़ती जावांगी। बब्बा डोर कंदो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। गुरुजी मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी-अभी गुरुजी का मैसेज आया कि अगर तूने मेरा हुक्म मानकर अभी-अभी शुक्राना शेयर नहीं किया, तो मैं तुझसे नाराज़ हो जाऊँगा। तो वाणी जामा गुरुजी, आपकी नाराज़गी सर आँखों पर, क्योंकि आप तो मेरी माँ हो और माँ की डाँट में जो प्यार छुपा होता है, उससे ज़्यादा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता है। और आप में मुझे मेरी माँ दिखती है, मेरा बाबा दिखते हैं, तो आपकी डाँट तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। लेकिन गुरुजी आई एम सो सॉरी, क्योंकि आज सुबह मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था, लेकिन उसके बाद मैं नहीं कर पाई थी। मैं छोटा-सा अभी-अभी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी, और भूल-चूक के लिए माफ़ गुरुजी और संगत जी से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी-अभी मुझे किसी काम से ज़रूरी काम से निकलना पड़ा था, तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकली हूँ, तो प्यारी-सी काली वाली तितली मेरा रास्ते पे खड़ी थी और मेरे साथ-साथ कुछ दूर तक चली है, लगभग 100 मीटर तक वो मेरे साथ चली है। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे साथ हर पल रहने के लिए। उसके बाद मेरे सामने से बहुत सारे तोते गुज़रे हैं। उसके बाद मैं जिस काम के लिए गई थी, मैं फटाफट भागी हूँ और ऑटो भी मुझे अच्छा मिल गया। फिर मैं पहुँची हूँ, वहाँ पे मेरा काम हुआ, वहाँ पे मुझे डबल ब्लेसिंग, यानी कि जो काम मेरा होना था वो 4 नंबर में हुआ, तो डबल ब्लेसिंग उसको कहेंगे, 2 टू ज़ा 4। तो गुरुजी ने वो काम भी किया। उसके बाद जब मैं वहाँ से नीचे आई हूँ, तो वहाँ पे मेरा मोबाइल नहीं चल रहा था, लेकिन गुरुजी बिना नेटवर्क वाले इलाके में भी नेटवर्क ला देते हैं। फिर मेरी बात भी वहाँ पे हो पाई ऑफ़िस से, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ी हूँ, शुक्राना गुरुजी। तो वहाँ पे एक ऑटो मिला, ऑटो वाले भैया को मैंने बोला कि भैया ज़रा-सा गुरुद्वारा में रोकना। गुरुद्वारा में जाके मैंने गुरुजी से सॉरी बोला कि गुरुजी अभी मैं घर पहुँच जाऊँ, फिर मैं शुक्राना करती हूँ जल्दी से आपका, और आप ऐसी कृपा करना कि मुझे उतना टाइम दे देना कि मैं शुक्राना कर पाऊँ। तो जब मैं गुरुद्वारा गई हूँ संगत जी, गुरुजी की मेहर देखिए, मेरे मन में रहता है ना कि जैसे वहाँ पे चावड़ नहीं डुलाते हैं वहाँ पे मेन गद्दी पे, तो मेरा मन था ना कि आज वो चावड़ को डोलते हुए मैं देखूं। तो जैसे ही मैं गई हूँ, तो एक बड़ी सी आंटी वहाँ पे बहुत लंबी थी, वो वहाँ पे अरदास कर रही थी, और जब तक मैं मत्था टेक के उठी हूँ ना, तो वो पीछे जाके बिल्कुल जैसे ही मैंने आंखें खोली हैं संगत जी, और वो वहाँ पे चावड़ डुलाने लगी, और वो एक ओंकार वाला मनी मन शायद पढ़ रही थी, क्योंकि उनकी लिपसिंग वैसे ही लग रही थी। और मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी कि गुरुजी कैसे मन पल में पढ़ते हैं। कैसे पल में पढ़ते हैं कि मेरे मन में बस आया ही था कि काश आज फिर वहाँ पे वो चावल डोलता रहे और मैं भाव विभोर होके उसको ताकती रहूँ, और गुरुजी ने वही वही वाला बिल्कुल वैसा ही कर दिया माहौल। तो धन-धन गुरुजी, आप कमाल हो। फिर मैंने वहाँ नानक देव जी को नमन किया, गुरुजी का मंत्र जाप किया,
और फिर वहाँ पे प्रदक्षिणा करके मैं निकली हूँ, तो वहाँ पे बहुत सुंदर प्रसाद मुझे मिला। आज जौ का हलवा मैंने लाइफ़ में पहली बार खाया, मैंने कभी नहीं खाया था। तो वहाँ पे आज प्रसाद में जौ का हलवा था, तो संगत जी बहुत स्वाद था। गुरुजी की महिमा। और वो स प्रसाद लेके मैं बाहर निकली हूँ, तो मेरे मन में फिर मैंने थोड़ा-सा प्रसाद ऑटो वाले भैया को भी दिया, फिर मैं वहाँ से चली हूँ। तो कल मेरे मन में आया था कि हरा चना मिलता अगर किसी जगह तो मैं ले लेती। और नॉर्मली यहाँ पे हरा चना मिल नहीं रहा है अभी। फिर मैं चलते-चलते जा रही थी, अचानक से एक जगह मुझे हरा चना दिख गया, तो मैंने भैया को बोला, "भैया रुको, मैं ज़रा लेके आती हूँ।" फिर मुझे हरा चना भी मिल गया, मुझे अंगूर भी मिल गया, तो मैंने थोड़ा-सा अंगूर ऑटो वाले भैया के लिए पैक कराया और अपने लिए भी रखा। उसके बाद जब हम लोग चले हैं संगत जी, तो रास्ते में मेरे मन में आया कि काश ये अंगूर मैं किसी को और को दे पाती। मुझे लगता, क्योंकि मेरा मन था आज के गुरुद्वारा में मैं कुछ लेके जाऊँ, लेकिन मेरे उससे पहले कोई दुकान नहीं आया था, तो मेरा मन था लेकिन मैं लेके नहीं जा पाई। तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि बाबा आप तो किसी रूप में आके ले सकते हो ना, तो काश अभी आप किसी रूप में आके मेरे पास से ये थोड़ा-सा अंगूर ले लोगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी बाबा। अचानक से रेड लाइट पे हमारा ऑटो रुका और एक अच्छी-सी प्यारी-सी किन्नर आंटी आई पास में, वो दूसरी गाड़ी पे थी। लेकिन अचानक मुझे मेरे मन में आया कि अंगूर निकाल मैं आ रहा हाँ। और अचानक से फिर मैंने अंगूर निकाला और कुछ पैसे थे मेरे पास वो निकाले। आंटी आई और मैंने उनको दिया और संगत जी पता है नॉर्मली वो लोग ताली बजाती हैं, प्रणाम नहीं करती हैं। लेकिन आज मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के ऐसे जैसे गुरुजी का प्रणाम नहीं करते थे, जैसे आप हमेशा वीडियो में हम लोग देखते हैं कि गुरुजी ऐसे हाथ जोड़ लेते थे, उन्होंने वैसे ही हाथ जोड़ा और कुछ भी नहीं बोली। नॉर्मली वो कुछ बोलती हैं, दुआ भरती हैं, पढ़ती हैं, कुछ कहती हैं, आज वो कुछ नहीं बोली। बस हल्का-सा मुस्कुराई और बिल्कुल ऐसे प्रणाम करके मैंने भी प्रणाम किया और जय गुरुजी बोल के और हाथ जोड़ लिया। तब तक ग्रीन लाइट हो गया था, फिर हम लोग चलने लगे। तो गुरुजी ऐसे हमारी बातें मानते हैं। और संगत जी उसके बाद जब मैं घर तक आई हूँ, ऑटो वाले भैया ने बिल्कुल मुझे गेट पे उतारा है, बहुत अच्छे से। और जैसे ही मैं घर के अंदर आने लगी, मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी उतना टाइम देना कि मेरे अंकल जी जब तक ऑफ़िस से आएँगे, मैं फटाफट से शुकराना सत्संग रिकॉर्ड कर लूँ और मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी जहाँ पे आपने मुझे डाँट लगाई है कि आज नहीं करेगी सत्संग शेयर तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, वहाँ पे मैं जल्दी से भेज पाऊँ। तो संगत जी, आंटी जी प्लीज़ आप जल्दी से इसको शेयर कर दीजिएगा और आपको बहुत-बहुत ब्लेसिंग मिले इसके लिए। और जैसे ही मैं घर पहुँची हूँ, मेरे आगे से बहुत सुंदर-सुंदर तोते का जोड़ा उड़ा है कि मानो गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि हाँ बेटी, तूने लेट किया पर तू मन की सच्ची है, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे दाता और पल-पल का शुक्राना। आप हर पल की सँभाल इसी तरह करते रहो और सारे संगत परिवार के अंग-संग सहाय रहो। शुक्राना मेरे बाबा, हर श्वास का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, मेरे पल-पल का शुक्राना, मेरे माँ, मेरे बाबा बनने के लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हम गुरुजी को जहाँ चाहते हैं, वहाँ महसूस कर लेते हैं। हमारी ऐसी किस्मत है कि हम गुरुजी की संगत बन पाए, तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मानो हम लोग को तो लगता है कि मानो पढ़ लगे, मुझे तो लगता है मानो पढ़ मिल गए हैं, क्योंकि मैं हमेशा लगता है कि मैं महादेव और माँ गौरी के चरण शरण में बैठी हूँ। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना।